सबसे पहले अगर आपको लोग कुर्सी कुमार नहीं कहना अगर बंद कर दे, आपको सब बोलते कि सुशासन बाबू है, तो पहला आपका दायित्व तो बनता है कि जो नरकटिया विधानसभा में पिपरा दरपा में जो हुआ है, सबसे पहले आप जो वहां के लोकल एमएलए नरकटिया के समीम अहमद का आप पहले सबसे पहले उसको बर्खास्त कीजिए। जय हिंद, नमस्कार। आप सीएम खबर देख रहे हैं। नाग पंचमी के दिन हुए दंगे का जायजा लेने बिहार के जोगी जी महाराज गए हुए थे। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर दंगा की क्या है सच्चाई और इसके पीछे का क्या है रहस्य। खास खबरें, सीएम खबरें। सर्वप्रथम तो आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आपके चैनल के, क्योंकि आपके माध्यम से जो वहाँ जो हिंदू जनमानस जिसको काफ़ी क्षति हुआ है, जिस पे अत्याचार हुआ है, उसकी आवाज़ देश तक पहुँचेगा। जी जोगी जी, एक प्रश्न और है आपसे। हम लोग कल तो आपको आना था, कल आप आए नहीं और अब यहाँ पे आकर आप बाइट ले रहे हैं, तो लोग क्या बोलेंगे कि सेटिंग का बाइट है ये। हमने सोशल मीडिया पर उस दंगा के बारे में भी देखा, उस न्यूज़ के बारे में भी देखा और आपका भी देखा, तो कहीं न कहीं से और नेता तो वहाँ नहीं गए थे क्या? आप कहीं कोई राजनीति रोटी सेकने के चक्कर में तो ऐसे कोई बात नहीं? पहले तो सरासर आपका प्रश्न ही गलत है। मैं आपको ये बता दूं, वो मेरी राजनीतिक क्षेत्र भी नहीं है। वहाँ के आदरणीय माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भी है, और हमारे पूर्व अध्यक्ष जी भी वहाँ पे 2 दिन पहले गए हुए थे। उन्होंने जनता से सब पूरा उनकी प्रश्नों को सुने और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो छौरादान ब्लॉकों में आंदोलन होगा और हम आपके साथ रहेंगे। रही बात राजनीति चमकाने का, तो मैं वहाँ राजनीति चमकाने क्यों जाऊँगा? मेरा वो क्षेत्र भी नहीं है, मेरा क्षेत्र अलग है, मेरा कार्य क्षेत्र अलग है। तो फिर मैं वहाँ सिर्फ हिंदू जनमानस के दुखों को बांटने गया था, वहाँ लोगों को आर्थिक सहायता करने के लिए गया था। जो एक तरफा जो कार्रवाई हो रहा है, और रही बात जाने का, तो नेता से पहले मैं एक इस देश का महात्मा हूँ, सन्यासी हूँ, अखाड़ा परिषद का सदस्य होने के नाते मैं देखने यह गया कि अभी तक प्रशासन वहाँ कर क्या रहा है। और राजनीति चमकाने का एक महात्मा कोई मकसद हो नहीं सकता रही चमकने का, तो मुझे पूरा बिहारी नहीं पूरा भारत जानता है, ये चेहरा ऑलरेडी चमका हुआ है। आपने वहां पहुंचकर क्या पाया, क्या गड़बड़ी पाया, किसके तरफ से ये गड़बड़ी हुई है और क्या कानूनी कार्रवाई हुई है, ये हमारे दर्शक को बताएंगे। प्रशासन ने अभी खबर फैलाया वहाँ पर कि नहीं, योगी अखिलेश्वर दास को रोक दिया गया है, वो नहीं आएंगे। काफ़ी लोगों को बैरिकेटिंग करके काफ़ी प्रशासन रैपिड एक्शन फोर्स था वहाँ, 4 गाड़ियाँ थे वहाँ पर, डीएसपी थे, सीओ था, थाना प्रभारी 4-5 थे वहाँ पर, काफ़ी प्रशासन के लोग पहुँचे हुए थे। चलो उनकी दृष्टि से वह ठीक है, क्योंकि प्रशासन का सर्वप्रथम काम यह होता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको फॉलो करना, उसको बना के रखना। रही बात जहां हम गए थे नाग पंचमी के दिन, वहां पे हादसा भी नहीं कहा जाते और इसको संयोग भी नहीं कहा जा सकता, ये बिल्कुल प्रयोग था। यह प्रयोग इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस रास्ते से पिपरा दरपा गांव का नाम है, ये नरकटिया विधानसभा में आता है, छौरादानों से 4-5 किलोमीटर पे है। जब हम लोग वहाँ पे गए, हमें मालूम चला सोशल मीडिया के माध्यम से, मुझे किसी ने वहाँ पे आमंत्रित नहीं किया था, किसी ने बुलाया नहीं था, और मैं अपने जैसे मुझे मालूम चला मैं तुरंत वहाँ पर पहुँचा। पहुँचने के बाद प्रशासन काफ़ी वहाँ पे थी, पब्लिक भी वहाँ पे जाने से पहले कोई नहीं था, क्योंकि प्रशासन ने पब्लिक को मना कर दिया था कि योगी जी आएंगे जब आप लोग अलग हो जाइएगा, आप लोग घर से निकलिएगा नहीं। मैं वहाँ पे पहुँचा, भगवान वहाँ पे मंदिर है, महादेव जी का हमने दर्शन किया। उसके बाद प्रशासन थे और वहाँ के जो गांव के लोग थे, उस जैसे मैं पहुँचा गांव के लोग भी वहाँ पहुँच गए। जैसे मालूम चला कि बाबा जी आ गए, क्योंकि प्रशासन ने यह खबर फैलाया था कि बाबा जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाबा जी को अरेस्ट कर लिया गया है और बाबा जी नहीं आएंगे यहाँ, आप लोग जाइए। लेकिन जैसे मैं पहुँचा वैसे मालूम चल गया, फिर भी प्रशासन ने वहाँ पर नेट बंद कर दिया। इसलिए नेट बंद होने से क्या हो गया, खबर आदान प्रदान बंद हो गया। पहुँचे गांव के लोगों को जब मैंने सच्चाई जानने की कोशिश की, क्योंकि सोशल मीडिया से देखा था मैंने, मीडिया में कुछ गलत भी कोई बना देता है, कोई एडिट भी कर देता है, लेकिन जब हम ग्राउंड पे गए, जो गांव के लोगों ने जो मुझे शिकायत किया, बताए महाराज जी हम लोग यहाँ से पलायन करने के मजबूर हो चुके हैं, क्या हम लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं, क्या ये हमारा देश नहीं है, क्या हमारा कोई यहाँ भविष्य नहीं है? हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने यहाँ पर जन्म लिया, यहाँ हमारे शादी भी हुआ है, लेकिन आज कुछ जयचंदों के कारण, कुछ आईएसआई इस्लामिक टेररिस्टों के कारण हम लोग को यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। हमने उन सभी से बात करने के बाद प्रशासन से बात किया कि सर क्या है,
इस पे एक तरफा आप कार्रवाई क्यों कर रहे हो? और एक तरफा कार्रवाई करने का आपका मतलब जो है, आप किसके दबाव में कर रहे हैं? यह राज्य में महागठबंधन की सरकार है, तुष्टिकरण की सरकार है। सिर्फ आपस में लड़ाकर अगर ये चाहती सरकार में राज्य कर लूंगा, बिहार में सरकार चला लूंगा, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय डिप्टी सीएम तेजस्वी कुमार यादव जी, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बिहार की जनता है जग चुकी है। और आपके जनाजा 24 में तो लोकसभा है, तो आपका तो कोई नाम ही नहीं है। 24 में लोकसभा में तो आपका कोई नाम ही नहीं है, कोई आपका सिस्टम ही नहीं है। और 25 में भी बिहार की जनता आपको विदाई करने को तैयार है। रही बात दंगे का, तुष्टिकरण की राजनीति हुई वहाँ पर जब आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, ANI, इंडिया टीवी, आज तक, जी न्यूज़, जितने नेशनल टीवी थे सब ने उसको कवर किया। एक चंपारण न्यूज़ है, पुजारी मीडिया है, इन सभी ने उसको कवर किया है। मीडिया के लोगों ने बताया, महाराज जी जब हम दंगा को कवरेज कर रहे थे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे जो अपने प्राण को बाजी लगाकर मीडिया वहाँ पे गया, उनको भी प्रशासनिक द्वारा, नेताओं को द्वारा टारगेट किया गया। मैं डॉक्टर शमीम अहमद से आपके द्वारा पूछना चाहता हूँ, आप वहाँ के लोकल विधायक हैं, वहाँ के लोगों ने आपके वोट देकर, मतदान कर कर, बहुमत दिलाकर आपको वहाँ से जिताकर विधानसभा भेजने का काम किया है। क्या आप चुनाव जीतने के बाद सिर्फ क्या आप मुस्लिमों को विधायक हैं? क्या आप सिर्फ मुस्लिमों को विधायक है? लोकतंत्र में, राजनीतिक में यह होता है कि आप चुनाव जीतने के बाद आपकी सबसे दुश्मनी होती है। दुश्मनी क्या, राजनीतिक मतभेद होता है हर एक से, लेकिन चुनाव जीतने के बाद, रिजल्ट आने के बाद वो सारे मतभेद भुलाकर हमें राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, जिला के लिए, जहाँ के उसके लिए हमें कार्य करना होता है। सभी लोगों का, सभी जनमानस का प्रश्न को निपटारा करना हम सभी जनप्रतिनिधियों का कार्य होता है। लेकिन डॉक्टर शमीम अहमद इसमें पूरी तरह से फेल है। 5 दिन हो गया, अभी तक वहाँ उनकी पता नहीं है। लॉ मिनिस्टर है और वहाँ लोगों से मालूम चला कि यह प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। किसके दबाव में काम कर रहा है? दबाव किसका है? तो वहाँ के मिनिस्टर, विधि मंत्री जो है, कानूनी मंत्री शमीम अहमद जी है। राजद के सरकार में मंत्री, राजद के है वो मंत्री भी है। तो सीधा साधा अर्थ है, आप प्रशासन पे दबाव डालकर अगर आप हिंदुओं को डराना चाह रहे हैं तो ये कभी नहीं होगा। 15 दिनों का प्रशासन को हमने अल्टीमेटम दिया। हमने तो 4-5 दिन दिया है, लेकिन लोगों के कहने से कि महाराज जी 15 दिन का समय दिया जाए। हमने 15 दिन का उनको समय दिया है। 15 दिन के अंदर में अगर गिरफ्तारी जो मुख्य आरोपी है उसका नहीं हुआ, और जो वहाँ जो हमारे जो गलत तरीके से हमारे हिंदू भाई बहनों को फंसाया जा रहा है, अगर प्रशासन उसको सुपरविजन दाखिल करके नहीं बचाती है और नहीं छुड़ाती है, जो गलत है उस पर आप कार्रवाई कीजिए, मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन जो गलत है ही नहीं, मैंने अभी सुना कि कल हम आने के बाद 50 लोगों को प्रशासन ने नोटिस दिया है कि आप सभी 107 के तहत कि आप सभी जाके वहाँ रक्सौल में कहाँ जाके आप लोग बेल करा लीजिए। तो इस प्रकार का तुष्टिकरण की राजनीति प्रशासन को एक तरफा दबाव में आकर नहीं करनी चाहिए। तो लगे हाथ यह भी बता दिया जाए जोगी जी, आपको ये लगा कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है, और एक जो अपराधी है, अपराधी बचना भी नहीं चाहिए और निर्दोष को फंसना भी नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ आपने 15 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है, 15 दिन में आपको क्या लगता है किस तरह से कार्रवाई कर पाएगी, क्या करना मुनासिब रहेगा पुलिस के लिए कि इस गांव में शांति बहाल हो, लॉ एंड जो ऑर्डर जो है उसको आप फॉलो किया जाए। रही बात प्रशासन, तो अभी तक उन्होंने गांव में शांति बहाल करने में वो कायम रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी तक तो एक तरफा हुआ है। वहाँ मुहर्रम में डीजे बजता है प्रशासन के सामने, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं करता है। और यहाँ जब झंडा में डीजे बज रहा है तो प्रशासन उसको गिरफ्तार भी कर लेता है और डीजे वाले को जेल भी भेजने का काम करता है। तो सीधा सा अर्थ एक तरफा आप कार्रवाई कर रहे हैं। और आप किसके दबाव में कर रहे हैं पूरा बिहार जानता है। आप किसके दबाव में काम कर रहे हैं पूरा बिहार जानता है। तो ये कानून मंत्री तो पूरे ऑल बिहार के सभी आम जनता के कानून मंत्री हैं, उनको यह कहना चाहिए कि सिर्फ मैं मुस्लिमों का कानून मंत्री हूँ। उनको यह कहना चाहिए कि मैं सिर्फ विधि मिनिस्टर जो हूँ ना, सिर्फ मुस्लिमों के लिए हूँ। क्योंकि अभी तक सिर्फ एक छोटा लड़का को गिरफ्तार किया गया जहाँ से पत्थर चला है। क्या वहाँ के लोकल मंत्री, लोकल विधायक भी और मंत्री भी है, वो भी कानूनी मंत्री है, विधि लॉ मिनिस्टर, एक दबदबा रखता है बिहार में। तो वह मंत्री वहाँ जिस विधानसभा के अभी तक वहाँ गए नहीं है, क्योंकि उनको पता है वहाँ उनका वोट नहीं है, वहाँ के लोग उनको वोट नहीं देते हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि लोकतंत्र में चुनाव जीतने के बाद आप सबका जनप्रतिनिधि है, सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है। मैं बार बार आपको कहता हूँ, इस तरह के तुष्टिकरण की राजनीतिक नहीं चलेगा। आप लोग अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकना बंद करें अब। और इस दंगा को लेके आप बिहार के मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे, उनको उनका क्या इसमें वक्तव्य होना चाहिए?
पहले तो बिहार के मुख्यमंत्री से मैं यह मांग करता हूं कि जो आपका वहां का लोकल एमएलए है महागठबंधन और आरजेडी का, सबसे पहले अगर आपको लोग कुर्सी कुमार नहीं कहना अगर बंद कर दे, आपको सब बोलते कि सुशासन बाबू है, तो पहला आपका दायित्व तो बनता है कि जो नरकटिया विधानसभा में पिपरा दरपा में जो हुआ है, सबसे पहले आप जो वहां के लोकल एमएलए नरकटिया के समीम अहमद का, आप पहले सबसे पहले उसको बर्खास्त कीजिए, उसका आप राजीनामा लीजिए। जब तक आप उसकी राजीनामा नहीं लेंगे, जब तक वहाँ न्यायप्रिय जांच हो सकता ही नहीं, क्योंकि प्रशासन पे दबाव रहेगा। सीधा शर्त मंत्री है, मंत्री जब फोन करेगा तो प्रशासन प्रोटोकॉल के तहत थोड़ा ना थोड़ा दबाव में आएगा ही। सबसे पहले उनको राजीनामा लेना चाहिए और उनको बर्खास्त करना चाहिए। दूसरी बात, मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि गलत लोगों को वहाँ पे फंसाया जा रहा है, उन सभी को फंसाने का काम ना हो। आपके द्वारा सीएम खबर के द्वारा मैं आप निवेदन करता हूँ, आपकी आवाज़ वहाँ तक जाए। और मेरा निवेदन यह है कि वहाँ पे हिंदुओं को फंसाया जा रहा है, सिर्फ हिंदुओं को। अभी तक का वहाँ का देखेंगे आप एफआईआर जो दाखिल हुआ है, सिर्फ हिंदुओं को फंसाया जा रहा है। 100 लोगों पे अज्ञात पे का एफआईआर दर्ज हुआ है, 20 लोगों को नामित किया गया है। कुछ हिंदू भी है, कुछ मुस्लिम भी है। मुख्य आरोपी स्विमिंग पूल में स्नान कर रहा है, प्रशासन को कुछ पता नहीं है, उसका लोकेशन कुछ ट्रैप नहीं हो रहा है, और प्रशासन मस्त नींद में सोए हुए कुंभकर्ण की तरह।